हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक्स मैथ्स सीखेंगे। बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आना चाहिए। मैथमेटिक्स का बेसिक जो फंडा है, बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबको आना चाहिए। अगर बेसिक की गड़बड़ है तो मैथ्स आपको डिफिकल्ट जाएगा। तो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक आने के लिए आपको टेबल्स बायट होना बहुत जरूरी है। टेबल्स आपको 10 तक आना आना ही चाहिए। अगर टेबल्स हम आपको बोल रहे हैं कि 10 तक ही आपको टेबल आना चाहिए। आगे के 11 से 12 15 इतना बायट करने की जरूरत नहीं है। 10 तक ही आपको टेबल आया तो भी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिक मैथ्स में हम अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन में अगर हम 35 प्लस 27 करते हैं तो हम यहाँ ये लास्ट डिजिट लेते हैं। 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12, तो 2 यहाँ लिखा, कैरी 1 यहाँ इसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो इसका आंसर हुआ 62 एडिशन में। यानी ये कैरी ऊपर आता है 3 के ऊपर और इसका एडिशन 62 आया। ओके, अभी सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं। 50 माइनस 24, 50 माइनस 24। अभी बच्चे गड़बड़ करते हैं, 0 से 4 जाता नहीं है, 0 से 4 जाता नहीं है, तो इसके ऊपर हम 10 लिखेंगे। 10 माइनस 4, अभी 10 से 4 जाएगा, 10 बड़ा है 4 से, तो 10 माइनस 4 6। जैसे हम इसके ऊपर 10 लिखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा 1 लिखेगा। अभी 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 26। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपको अभी समझ में आया होगा। 5 प्लस 7 12 आता है, तो 12 हम कैसे लिखते हैं? ये जो 12 है, 2 यहां लिखेंगे और जो ये जो 1 है इसके ऊपर लिखेंगे, और इसके बाद 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ओके, अभी इस सब्ट्रैक्शन में क्या किया हमने? 50 माइनस 24, अभी 0 से 4 जाता नहीं है, 0 छोटा है, तो 0 से 4 जाता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 0 को कट करके हमने इसके ऊपर 10 लिख दिया। 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6। जैसे हमने इसके ऊपर 10 लिख दिया, यहाँ पे एक छोटा 1 लिख दिया, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, यानी 26। और हम और सब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। 35 माइनस 20, 35 माइनस 18। अभी 5 से 8 जाता है क्या? सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 5 से 8 नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा? 5 कट करके उसके ऊपर 15 लिखना पड़ेगा। अभी 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 15 से 8 गया, 15 माइनस 8 कितना आता है? अभी 15 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 माइनस 8 इतना है आंसर 7। ओके, जैसे हम 15 लिखते हैं, यहाँ पे एक छोटा 1 लिखने का। ओके, तो अभी 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो इसका आंसर आया 17। ओके, अभी आपको आया समझ में कि और एक सम आपको सॉल्व करके दिखाऊं सब्ट्रैक्शन का? तो दिखाता हूं। हंड्रेड माइनस 37, 100 माइनस 37। अभी 0 से राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्शन चालू करने का। 0 से 7 सब्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं, 0 छोटा है, तो 0 के ऊपर 10 लिखने का। 10 माइनस 7 3।
अभी जैसे ही हमने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे छोटा 1 लिखने का। ओके, अभी वापस 0 से 3 कट होता है क्या? नहीं, क्योंकि 0 छोटा है, तो क्या लिखने का इसके ऊपर? 10 लिखने का। जैसे ही 10 लिखा, यहाँ पे छोटा 1 लिखने का। ओके, अभी 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 1 6, अभी 1 माइनस 1 0, तो इसका आंसर आया 63। ओके, अब ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी आपको हम मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। ट्वेंटी फाइव इंटू 3, अभी राइट हैंड साइड से ही चालू करने का। 3 5 15, 5 कैरी 1, यानी जो डिजिट आता है 15 का, वो 5 यहाँ पे लिखने का, जो 1 आता है वो इसके ऊपर लिखने का। अभी 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो इसका आंसर आया 75। आया आपको समझ में? 5 इंटू 3 15, 15 का 1 इसके ऊपर गया, 1 जो आता है, और 5 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 अब इसमें ऐड करने का ये 1, 6 प्लस 1 7, यानी 75। और आपको बताता हूं, थर्टी फाइव इंटू 2, अभी 2 5 10, 0 लिखा, 1 यहाँ पे लिख दिया। ओके, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 70। ओके, और एक आपको दिखाता हूं, 32 इंटू 8, 32 इंटू 8, 8 2 16, 1 या इसके ऊपर लिख दिया। 8 3 24, 24 प्लस 1 25, 256। ओके, अभी आपको हम डिवीजन बताते हैं। डिवीजन भी इजी है। ओके, अभी इसमें 42 डिवाइड बाय 2 है। जो अभी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, अभी इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये जो डिजिट है 4, ये फर्स्ट कंसीडर करना है। अभी 2 से 4 को डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, तो 2 ऊपर लिखने का, 4 नीचे लिखने का। 4 माइनस 4 0, ये जो 2 है वो नीचे गिर जाएगा। ओके, अभी 2 के टेबल में कब आता है? 2 1 2, तो 2 यहां पे लिखने का और सब्ट्रैक्शन करने का, तो आंसर आया, आपका आंसर आया 21। और आपको दिखाता हूं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बताइए कि मैं वापस ये बेसिक मैथ्स आपको वापस पढ़ाऊंगा, वापस सिखाऊंगा। आप वापस देख लीजिए बच्चों कैसे करते हैं। 36 डिवाइड बाय 3 ले लीजिए, इजी लीजिए। अभी 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 1 3, तो 1 ऊपर लिख दिया, 3 के नीचे 3 लिख दिया। 3 माइनस 3 0, ऊपर से ये जो 6 है ये नीचे गिर गया 6। अभी 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, तो 6 नीचे लिख दिया और सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आया 12। ओके बच्चों, तो ये है
डिवीजन, और आपको डिवीजन बताऊं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट सम मिलते हैं। अभी इसको ही 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? फर्स्ट डिजिट लेने का। अभी 2 के टेबल में 3 है क्या? नहीं है, लेकिन 3 से भी कम कोई है क्या बंदा? है, यानी कब 3 से कम कौन है? 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 से कम कौन है? तो 2 है, तो 2 1 जा 2 आएगा, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, ये ऊपर से गिरा 6। ओके, अभी 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16, तो इसका आंसर आया 18। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर 0 0। ठीक है बच्चों, ये हुआ डिवीजन का आपका सम। अभी हम स्टैंडर्ड 8 एसएससी बोर्ड के लेसन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक से। लेसन नंबर फर्स्ट है रैशनल एंड इरेशनल नंबर, पेज नंबर 1। तो वो आपको हम बताएंगे कैसा है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से है। तो नेचुरल नंबर आपके जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर चालू हो जाते हैं 1 2 3 4 5 8 9 10 11। जो पॉजिटिव नंबर है वो पूरे नेचुरल नंबर है। ओके, उसके बाद आता है वोल नंबर्स। नेचुरल नंबर और वोल नंबर्स में एक ही डिफरेंस है कि वोल नंबर्स चालू हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 से। ओके, उसके बाद इंटीजर आते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर जो है उसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी -4 -5 0 1 2 3, यानी माइनस वाले भी बंदे उसमें आ जाते हैं इंटीजर्स में। और रैशनल नंबर में डिवीजन वाले आते हैं, यानी समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, यानी -2/5, नहीं तो 3/5, यानी डिवीजन वाले, दैट इज द रैशनल नंबर, उसमें आ जाते हैं। यानी रैशनल नंबर में आप अगर किसी ने पूछा रैशनल नंबर क्या रहता है, तो समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, यानी 4 डिवाइड बाय 5 रैशनल नंबर। और इसमें ये भी आ जाते हैं, यानी इंटीजर भी आ जाते हैं, -3 वाले, 0 5 8, यानी सब रैशनल नंबर में आ जाते हैं। यानी डिवीजन वाले भी आ जाते हैं बंदे, माइनस ये नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, इंटीजर माइनस वाले भी आ जाते हैं। तो रैशनल नंबर में जो रैशनल नंबर बोलते हैं समथिंग अपॉन समथिंग, वो रैशनल नंबर आ जाते हैं। ओके, तो ये है रैशनल नंबर। अभी हम आपको नंबर लाइन्स बताएंगे, हाउ टू ड्रॉ नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन आपको हम बताते हैं, सॉरी, नंबर लाइन। नंबर लाइन्स क्या होता है? एक पॉइंट है 0, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अगर हम राइट साइड जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, और लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। यानी फर्स्ट आप 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो वो डिजिट
माइनस में आ जाते हैं, -2 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो हम अगर 0 से ये साइड चले जाते हैं तो ये नंबर बढ़ते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो नंबर घटते हैं, यानी डिक्रीज हो जाते हैं। अगर हम आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो ये जो -1 है ये इससे बड़ा है, -2 से बड़ा है, क्योंकि ये साइड लेफ्ट साइड में जैसे जैसे आप चले जाते हैं तो नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कम कम हो जाते हैं, यानी उसके वैल्यूज कम हो जाते हैं, और जैसे ही हम राइट साइड में चले जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ जाती है, यानी 1 से 2 बड़ा है, ओके, फिर 2 से 3 बड़ा है। जैसे ही हम राइट साइड में चले जाते हैं तो ये नंबर्स बढ़ जाते हैं। ओके, अगर आपको अगर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ओके, अभी ये नंबर लाइन है, अभी इस एसएससी बोर्ड में इन्होंने बताया कि शो द नंबर 2 ऑन द नंबर लाइन, तो आप इजीली बताएंगे दिस इज द 2 ऑन नंबर लाइन। ओके, या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 इज हियर, 2 यहाँ पे है। अगर आपको हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि शो मी 2/3 दिस रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो आप कैसे आप बताएंगे कि ये नंबर ये लाइन पे कहाँ पे है। तो क्या करने का, इसको आप ट्रिक कैसे करने का, सॉल्व कैसे करने का। तो अभी आपका क्वेश्चन है 2/3 ये नंबर लाइन पे दिखाओ, किसी ने तो पूछा कि भाई दिखाओ 2/3 ये नंबर लाइन पे कहाँ पे है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके आप 0 से 1 तक इसके 3 डिवाइड करो, यानी 3 पार्ट्स कर दो इसके। ओके, 1 2, हाँ, अभी आप मैंने देखिए 0 से 1 तक मैंने इसके 3 पार्ट किए, 1 2 3 इक्वल 3 पार्ट करने थे। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो ऐसा आएगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ये ऐसा आएगा 1/3। सेकेंड पार्ट आएगा 2/3, और थर्ड पार्ट आएगा इसका 3/3। अभी 3/3 यानी क्या, 1। ओके, यानी ये अपना जो अपन ने पार्ट्स किए थे वो बराबर किए थे। ओके, तो आप अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि नंबर लाइन पे 2/3 दिखाओ, तो आप इजीली 0 से 1 तक इसके 3 पार्ट कर दीजिए, 1 2 3, और ये जो सेकेंड पॉइंट है ये आपका 2/3, ये आप दिखा सकते हैं इजीली, ये है 2/3। तो ये हुआ 2/3। अब अगर आपको किसी ने पूछा 7/3 दिखाओ, भाई आपको 7/3 नंबर लाइन पे शो मी द 7/3 ऑन दिस नंबर लाइन, तो कैसे दिखाएंगे। अभी देखिए आपने क्या किया, 0 से 1 तक 0 और 1 इसके 3 पार्ट्स किए, यानी ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट सेक्शन किए आपने। अभी आपको दिखाना है 7/3। ओके, तो आप यहां तक आए थे, 3/3 तक, तो इसके भी आगे वाले की भी सेम पार्ट्स कर दीजिए, 1 से 2 तक उसके भी इक्वल 3 पार्ट्स कर दीजिए, इसके भी इक्वल 3 पार्ट्स कीजिए, 2 और 3 के बीच में, और ये 3 और 4 के भी 2 इक्वल्स पार्ट, यानी 3 इक्वल्स पार्ट कर दीजिए। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पे थे तो आपके 3/3 आया था, ये जो अभी नेक्स्ट वाला है बंदा उसका आएगा 4/3। ओके, नेक्स्ट उसका जो लाइन है उसका आएगा 5/3, और जो सेकंड नेक्स्ट आएगा उसका आएगा 6/3, 6/3 यानी 2। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा आएगा 7/3। आपको क्या दिखाना था, 7/3, तो आ गया 7/3 यहाँ पे।
तो आप इजीली इसको दिखा सकते हैं 7/3। आपको आया समझ में? अगर क्वेश्चन में आपको दिखाना होगा तो आप इजीली ये दिखा सकते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 में उन्होंने शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन ये पूछा है। ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। आप प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ द सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो ये आपको हम बताते कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको इजीली आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं वापस आपको पढ़ाऊंगा। अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी 3/2, 5/2 और 3/2। ये जो पॉइंट्स है वे आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो फर्स्ट ड्रॉ कीजिए आप एक स्ट्रेट लाइन, 0 पॉइंट कीजिए। अभी आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, 0 और 1 इसके कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। ओके, आपको क्या दिखाना है, 3/2, 5/2 माइनस 3/2 ऑन दिस नंबर लाइन। ओके, तो आपको 0 से 1 तक कितने पार्ट्स करने, 2 पार्ट्स करने हैं। इसको 0 और 1 के 2 इक्वल्स पार्ट्स करने हैं। तो सिर्फ आपको सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये एक पार्ट्स हो गया और ये एक पार्ट हो गया। ओके, हाँ, तो अभी जो फर्स्ट पॉइंट आपने पार्ट किया उसको हम कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, 1/2 हो गया। फर्स्ट पार्ट का 1/2। तो ये पॉइंट है आपको दिखाने का, नहीं दिखाने का, आपको क्या दिखाना है, 3/2। ओके, अभी जो सेकंड पॉइंट है ये आपका 2/2 आएगा। ओके, 2/2 यानी क्या, 1, 2 1 2 2, यानी ये तो 1 है, बराबर है। अभी थर्ड पॉइंट जो है आपका 3/2 आया। आपका थर्ड पॉइंट 3/2, तो आपको क्या दिखाना था, 3/2। तो आपको 3/2 ये आपने नंबर लाइन पे दिखा दिया, 3/2। ओके, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, 4/2। 4/2 यानी क्या आएगा, आंसर इसका 2 ही आएगा, यानी ये अपना बराबर है, 2 बराबर लिखा आपने। उसके बाद 4/2 नहीं दिखाना है आपने, तो क्या दिखाना है, 5/2। उसके बाद का जो बंदा नेक्स्ट आएगा उसका आएगा 5/2। आया 5/2, तो आपने ये 5/2 भी नंबर लाइन पे दिखा दिया। अभी आपको दिखाना है -3/2। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव वाले बंदे हैं, आपको अभी लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। ओके, तो सेम ये -1, -2, -3। अभी 0 से -1 इसके इक्वल 2 पार्ट्स करने, यानी ये इक्वल 2 पार्ट्स, -1 -2 के भी इक्वल 2 पार्ट्स। ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, -1/2। ओके, ये नहीं दिखाना आपने को, -1/2 नहीं दिखाना। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है ये -1 है, उसको हम कैसे लिखते हैं, -2/2, यानी उसका आंसर आता है -1, ये तो बराबर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा माइनस, ये जो पॉइंट है -3/2, यही आपको दिखाना है। तो आपने दिखा दिया, माइनस जो नंबर लाइन पे -3/2। तो आपने ये पूरे जो पॉइंट्स है नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो ये आपको इजीली आपको ये करना है। अभी अगर सेकंड क्वेश्चन आता है अभी इसी सेट का
सेकंड क्वेश्चन है शो द पॉइंट, ये पॉइंट्स है। तो ये आपको कैसे करना है, अभी आपको लाइंस खींचना है 0 to 1। ओके, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5, तो आपको 0 से 1 के जो पॉइंट है 0 से 1, इसके 5 इक्वल्स पार्ट्स करने हैं। तो आपको 4 लाइंस मारना है, 2 1 2 3 4, 4 इक्वल यानी 5 इक्वल्स पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कैसे लिखेंगे, 1/5। सेकेंड पार्ट को कैसे लिखेंगे, 2/5। थर्ड पार्ट को कैसे लिखेंगे, 3/5। फोर्थ पार्ट को 4/5। फिफ्थ पार्ट को, ये जो फिफ्थ 1 आया है इसके नीचे लिखेंगे 5/5। 5/5 यानी 1 है ना। तो ऐसे करते करते आपको जाना है 6/5, फिर 7/5। जो आएगा नेक्स्ट वाला आएगा वो आपका 7/5 आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आया बच्चों आपको समझ में? अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। तो ये होगा प्रैक्टिस सेट 1.1। और इसमें एक क्वेश्चन है कि शो द विच पॉइंट इंडिकेट नंबर 1 3 4। ओके, 1 3 4 सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड का है। तो आपको क्या करना है, 1 के आगे ओके 1 कंप्लीट करना है और उसके आगे ये ढूंढना है। 1 कंप्लीट करके उसके आगे वो पॉइंट देखना है। ये आप होमवर्क में ले लीजिए और मुझे आप बताइए कैसे सॉल्व किया। ओके, ये हुआ प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 अभी उसमें है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है -7 और -2। तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो नंबर लाइन है उसके राइट साइड में हम जैसे ही जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं, यानी बिग बिग नंबर हो जाते हैं। और जो लेफ्ट साइड में हम चले जाते हैं तो नंबर घटते हैं, यानी अगर ये -1 -2 -3 -4 और -5। तो इसमें अभी जो ये क्वेश्चन है उसमें दिखाया कि कंपेयर द विच वन इज बिग, -7 और -2। तो आप ही बच्चे बताओ कि कौन सा बड़ा है। तो ये जो है ये -2 0 के बहुत करीब है, 0 के बहुत करीब है। और ये -7 जो है 0 से बहुत दूर है। ओके, तो जो बंदा 0 से बहुत नजदीक है वो बड़ा है। ओके, और 0 से जो बहुत दूर है वो छोटा है। तो इसका जो आंसर आएगा ये ऐसा कंपेयर। तो इसका जो आंसर है ये ऐसा है। ओके, और आपको बताता हूं, इसमें दिया है -2 और 5, इसमें कौन बड़ा है। तो -2 इज ऑलवेज, ये निगेटिव वाला बंदा है, वो अच्छा सोचता नहीं है, वो निगेटिव रहता है। तो ये बंदे जो है निगेटिव है, छोटे रहते हैं। तो उसको, ये छोटा बंदा है, ये इजीली आप बता सकते हैं। ये 5 जो है अच्छा है, वो पॉजिटिव है, यानी 0 से राइट हैंड साइड में चला जाता है, वो पॉजिटिव है। तो ये इसका आंसर है ऐसा, 5 बड़ा और -2 छोटा। ओके, अभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया होगा 8/7 और 0, इसमें कौन बड़ा है। ओके, तो 0 ये पॉजिटिव नंबर है, ये समथिंग अपॉन समथिंग रैशनल नंबर है, यानी 0 से ही थोड़ा बड़ा होगा। तो ये बंदा 0 छोटा है और ये 8/7 0 से आगे है,
समथिंग, यानी ये आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था, जो हमने लाइन नंबर लाइन पे पॉइंट किया था, वो यानी आगे किधर तो भी यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहाँ तो भी होगा वो, यहाँ पे, यानी 0 से आगे ही है, यानी वो बड़ा है। ओके, अगर दूसरा क्वेश्चन रहेगा ऐसा 0 - 9/5, इसमें से कौन बड़ा है, तो 0 वाला बंदा हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो निगेटिव है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये बंदा स्मॉल है। निगेटिव वाले बंदे हमेशा स्मॉल रहते हैं, तो ये स्मॉल है, 0 बड़ा है। ओके, अभी आपको अगर रैशनल नंबर दिए होंगे क्वेश्चन में, तो वो कैसे सॉल्व करने का मैं बताता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको मैथ समझ में आता होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, यानी आप जैसे बच्चे और देख सकेंगे और पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको कंपेयर करना है 3/5 और 6/10, अभी इसमें कौन बड़ा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करने का, ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करने का, 3 × 10, और ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करने का 5 × 10। ओके, इसके नीचे लिखने का। अभी ये जो 6 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का, 6/5, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने का, 10/5। ओके, इसका आंसर आया 30/50। इसका आंसर आया 30/50, 30/50, यानी ये जो आंसर है आपने बेस सेम इक्वल कर दिया, इसका भी इक्वल बेस, इसका इक्वल हो गया बेस। ओके, ये तो दोनों सेम ही हो गए, यानी इसका आंसर आया इज इक्वल टू, यानी ये दोनों इक्वल है, तो इसका आप बाद में आंसर लिखने का 3/5 इज इक्वल टू 6/10, ये आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी था, अभी आपको हम थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं, वो कैसा करते हैं। आप देखिए अभी थोड़ा 2/5 और 1/3, अभी इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करने का बच्चों, 2 × 3, ये डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करने का, और 5 × 3, उसके बाद ये जो है 1 को 1 × 5 और 5 × 3, अभी इसका आंसर आया 6/15, इसका आंसर आया 5/15। ओके, आपने बेस डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल कर दिए। अभी इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इजीली देखेंगे ये वाला बंदा बड़ा है, तो आपका आंसर आया ये। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 2/5 ग्रेटर देन 1/3, क्योंकि 6 बड़ा है। ओके, तो 6 बड़ा है तो क्या, ये आपका ये आंसर बड़ा है, तो 6/15 इज ग्रेटर देन 5/15। अगर इसमें माइनस वाला आपको क्वेश्चन देते हैं, इसमें अगर माइनस डाल देते हैं क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। अगर इसमें आ गया माइनस, यानी ये वाला इसको माइनस कर दिया, -2/5 और 1/3, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका आंसर आया 2/3 और 5 × 3, इसका आंसर आया ये माइनस लिखने का, इसका आंसर आया 5 × 1, ये जो डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को किया, और इसका 5 × 3। ओके, अभी देखिए इसका आंसर कितना आया, -6/15, और इसका आंसर आया 5/15। ओके, मैंने सिर्फ एक साइन चेंज किया। अभी इसमें आप बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये निगेटिव वाला बंदा है, निगेटिव वाला बंदा हमेशा छोटा रहता है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आपका फाइनल
फाइनल आंसर क्या आया, -2/5 ये छोटा और 1/3 बड़ा, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, ये आप पढ़िए और कुछ डिफिकल्टी रही तो कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।